श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब मैं नाहिन वंतु आनंदे पुनि पुनि पार बती पद बंदे नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने नगर लोग सब अति हर्षाने। कहते हैं कि तब माता मैना और राजा हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना करने लगे। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग प्रसन्न हो गए। अत्यंत अद्भुत यह विचित्र दृश्य है कि जब पता चलता है कि आप ही के घर में जो बच्चा है, जो बच्ची है, वह दिव्य अवतार है, तब माता पिता गांव नगर सबके हृदय में वह श्रद्धा भाव जागृत हो जाता है। वह बार बार पार्वती के चरणों का वंदन सब करने लगे। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य है कि देवऋषि नारद जी के वचनों से सत्य को जानकर माता मैना और राजा हिमवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे बार बार पार्वती के चरणों को प्रणाम करने लगे और पूरे नगर में स्त्री पुरुष बच्चे युवा बुजुर्ग सभी लोग अत्यंत आनंदित हो गए। कहने का तात्पर्य है कि जहां पहले भय और चिंता थी वहीं अब भक्ति श्रद्धा और उत्सव का वातावरण छा गया। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि कभी भी जीवन में जब परेशानियां आती है और कोई व्यक्ति आकर उसका निदान बता देता है, तब परेशान व्यक्ति के हृदय में अद्भुत आनंद की अनुभूति होने लगती है। आनंद उत्सव बन करके प्रस्फुटित होने लगता है। यही देवऋषि नारद ने किया, जो माता पार्वती जी के सत्य को बता करके कि वो पार्वती स्वयं जगदम्बा है। जो माता मैना पहले दुख और चिंता में थी, वही अब आनंद से भर गई। वे बार बार अपनी ही पुत्री के चरणों को प्रणाम करने लगे। यह केवल एक भाव नहीं बल्कि सत्य की पहचान का परिणाम है। और यह आनंद केवल परिवार तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि पूरा नगर उत्सव में बदल गया। बच्चे युवा वृद्ध स्त्री पुरुष हर कोई खुशी और भक्ति में डूब जाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि जब सत्य की पहचान होती है तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है और हर जीव में ईश्वर का अंश है। जब माता मैना ने पार्वती को जगदम्बा रूप में पहचाना तो वे अपनी ही पुत्री के चरणों में झुक गए। यह हमें सिखलाता है कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, बस पहचान करने की आवश्यकता है। और जो एक दूसरे में ईश्वर के अंश को पहचान लेता है, जो अपने ईश्वरीय स्वरूप को जान लेता है, वह स्वयं ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। इस भाव को समझना है। ईश्वरीय शक्ति अर्थात सकारात्मक ऊर्जा पूरे समाज का कल्याण करती है। एक सत्य और एक ही संदेश पूरे नगर को आनंदित कर दिया, उत्सव में से भर दिया। वैसे ही सकारात्मक विचार, सकारात्मक शब्द, आपकी सकारात्मक वाणी लोगों की सोई हुई शक्तियों को जगा देते हैं। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि अपने अंदर हम दिव्यता को देखें,
अपना सम्मान करें, अपने बच्चों का सम्मान करें, अपने परिवार का सम्मान करें, समाज के लोगों का सम्मान करें, क्योंकि सब में ईश्वर का अंश है। सत्य को अपनाकर अपने जीवन को निर्भय बनाएं और अपने जीवन में भक्ति और कृतज्ञता को अपनाकर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना हम सबका परम कर्तव्य है। क्योंकि समाज में जब सकारात्मकता बढ़ता है तब समाज में आनंद और प्रेम सौहार्द बढ़ता है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि सकारात्मक विचारों के साथ, सकारात्मक आचरण के साथ हम समाज में सकारात्मक वातावरण को बनाएं ताकि समाज में आनंद बढ़ता रहे। सनातन धर्म का यह गहरा संदेश हमें सिखलाता है कि जब मनुष्य सत्य को पहचान लेता है तो उसका जीवन भय से मुक्त हो जाता है और आनंद में प्रवेश कर जाता है। यह सूत्र हमारे जीवन को आनंदित करता है। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज का वह प्रकाश होता है। अगर वह अपने ज्ञान के प्रकाश को समझ जाए तो अपने ज्ञान के प्रकाश से वह पूरे समाज को प्रकाशित कर सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं होता है। हर व्यक्ति के अंदर असाधारण शक्तियां हैं। जिसने अपने शक्तियों को जागृत किया, जिसने अपने शक्तियों को जान लिया, वही शक्तियों को जागृत करके अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने समाज के जीवन को, बल्कि राष्ट्र के जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, कल्याणकारी बनाता है। यही हम सबका परम कर्तव्य है। आज इतना ही। कल पुनः अगले चौपाई के साथ मिलेंगे। जब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय श्री राम। जय श्री राम।